दोस्तों, आपको आपके जन्मदिन पे अब तक का सबसे अच्छा तोहफ़ा क्या मिला? हम बताएँ हमें क्या मिला? कल 31 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, जहाँ पे हमने एसएससी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और तोहफ़े में हमें ये मिला कि शुरुआत में कुछ धक्का-मुक्की, थोड़ा-सा अपमान, 1-2 लाठी डंडे जिसमें मेरा फ़ोन भी टूट गया, पूरे दिन का उपवास और पूरे दिन कैद यानी कि जेल में बंद। पहले बस में घुमाते रहे और फिर बाद में थाने में जाके बैठा दिया। इस बारे में आगे आपको बताएँगे। लेकिन फिर भी हमें इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि हमने जन्मदिन यहाँ मनाया। हम चाहते तो सच्चाई तो यही है कि अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मना सकते थे। किसी एसी वाले रेस्टोरेंट में बैठ के मस्त कुछ खाते-पीते, मज़े करते, 4 स्टोरी डालते, कुछ पोस्ट डालते, एक व्लॉग बनाते और बढ़िया बर्थडे सेलिब्रेट करते। लेकिन नहीं, जैसे वो मेरा परिवार है, उसी तरह आप लोग भी मेरा परिवार हो। हम कैसे ये बात भूल सकते हैं कि जब बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि भैया मेरा पेपर खराब हो गया क्योंकि एसएससी ने ऐसा वेंडर चूज़ किया है जहाँ माउस सही से काम नहीं करता। हम पेपर देने जाते तो पेपर कैंसल हो जाता है, पेपर देने के बाद कैंसल हो जाता है, 2 शिफ्टें सेम आ जाती है और इतनी सारी दिक्कतें हैं जिसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको सब कुछ पता है। तो हम कैसे भूल जाएँ उन बच्चों के मैसेज जो बोलते हैं कि भैया मेरा पेपर खराब हो गया, अब मेरा सुसाइड करने का मन हो रहा है। भैया मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, प्लीज़ कुछ करो, कुछ करो। एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ करें। अगर हम नहीं कर सकते तो सच्चाई ये है कि हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हम ये कोई बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोल रहे, ये सच बोल रहे हैं। टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करना और हेल्प करने की बात जब आती है तो वो हर चीज़ की बात आती है। हम मैथ्स आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको फ़ॉर्मूला भी सिखाएँगे। फ़ॉर्मूला सिखाने के साथ-साथ जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं हम उसमें भी आपका सपोर्ट करेंगे और अगर हम सिस्टम के खिलाफ आपकी लड़ाई में आपका साथ नहीं दे सकते तो हमें टीचर कहलाने का कोई भी हक नहीं है। बाकी अगर हम पूरे दिन की बात करें कि आज क्या-क्या हुआ, तो उसमें ये था कि शुरुआत में हम लोग डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, मतलब सब लोग नहीं, मतलब अभिनय सर का प्लान ये था कि कुछ टीचर्स जाएँगे, बात करेंगे, मिल के आएँगे और फिर उसी हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। कोई हो-हल्ला नहीं करना था, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं करना था, वहाँ कोई नाराबाज़ी नहीं करनी थी, कुछ भी ऐसा नहीं करना था कि हम नोटिस में आए या कुछ भी हैं। शांति से सिंपल सा प्रोटेस्ट करना था, शांति से कुछ भी यूनिक तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं आतंकवादी आ गया, बम फोड़ने लगे या चिल्लम-चिल्ली हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वहाँ हमारे साथ क्या हुआ, ज़रा से शिक्षक मतलब 50 से 100 के बीच लोग होंगे, इतने लोगों में सरकार को इतना डर लगने लगता है कि भाई उन्होंने फ़ोर्स बुला दी और उसके बाद क्या होता है कि भाई धक्का-मुक्की करके, लाठी-डंडा चला के कैसे भी उनको बस में बैठा दिया गया। बस में बैठाने के बाद क्या होता है कि पूरे दिन वो में चक्कर कटाते रहे। हमें लगा शायद वो दिल्ली बॉर्डर पे हमें छोड़ेंगे, फिर लगा हरियाणा ले जा रहे हैं, फिर लगा वापस ला रहे हैं एंड लास्ट में उन्होंने हमें नजफ़गढ़ थाने में लाके छोड़ दिया। वहाँ पे भी ऐसा कुछ दिखाया गया कि नहीं बस आपको जाना है, नाम और अपना फ़ोन नंबर देके वापस आ जाना। तो हमें लगा ठीक है भाई आधे पौन घंटे में अपन बाहर आ जाएँगे। लेकिन फिर भी वहाँ क्या होता है बस पूरे दिन वहाँ बैठाए रखते हैं। शासन की व्यवस्था तो ऐसी थी कि बस में अगर आप 4 घंटे हमको घुमा रहे हो, बस भी कितनी अच्छी है आप देख सकते हो, ठीक? अगर आप इस बस में घुमा रहे हो तो इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप पानी ही पिला दो। अच्छा, पानी पिलाने के लिए हम आपसे पैसे भी नहीं माँग रहे, आप गाड़ी 2 मिनट के लिए कहीं रोक दो, हम लोग शिक्षक हैं, कोई चोर डकैत तो है नहीं कि भाग जाएँगे। गाड़ी कहीं 2 मिनट के लिए साइड में रोक दो, हम जाएँगे खुद के पैसे से पानी, केला, फल-फूल जो भी ला सकते हैं वो लाएँगे, बच्चों को बाँट भी देंगे, स्टूडेंट जो साथ में थे उन्हें भी बाँट देंगे और बाकी टीचर भी खा लेंगे। हमारे साथ में 3-4 लेडीज़ मैम भी थी। अब आप बताओ, कोई लेडीज़ अगर गर्मी के माहौल में एक बस में इतने सारे 50 के आस-पास लोग भरे हुए हैं तो उन्हें तो सफोकेशन होगी ना, लेकिन उस चीज़ से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रशासन को उस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं, कहीं भी 1 मिनट के लिए बस नहीं रोकी गई। फिर थाने ले जाया गया और फिर हम लोगों को एक जगह बैठा दिया गया जहाँ ना लाइट की व्यवस्था थी, ना पंखे की सही व्यवस्था थी। वहाँ भी सेम वही चीज़ कि आप बैठे रहो, पहली बार में आपका नाम लिखा जाएगा, फिर दोबारा फिर से आएँगे, आप कहाँ से हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, अपना आधार कार्ड लाओ, आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, आपकी वीडियो बनाई जाएगी। मतलब जिस तरह से परेशान कर सकते थे, हर वो काम इन्होंने करने की कोशिश की। मतलब ऐसा दिखा दिया कि अगर दोबारा आए तो अब की बार तो सीधे तुम्हारे ऊपर एफआईआर ही हो जाएगी। उसके बाद भी लगभग रात में 9 साढ़े 9 बजे के आस-पास ही हम लोगों को वहाँ से निकालते हैं। तो ये पूरा दिन था। उसमें इन्होंने मतलब ठीक है अगर आपको थाने ले जाना ही था तो उस चीज़ का एक तरीका होता। ये तो नहीं होता कि सीधे आप बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर लाठियाँ चला दो। भाई किसके चोट लगी, किसी का हाथ टूटा, किसी के सर में लगी, किसी के पैर में लगी, मेरे भी 1-2 लाठी लगी है, लेकिन उसका हम तमाशा कर रहे हैं या दिखाएँ कि ये हो गया, वो हो गया, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। मेरा फ़ोन भी टूट गया, ठीक है? अब इस चीज़ का हम कोई शो ऑफ नहीं कर रहे कि ये वो, लेकिन जो सच है वो सच है। हम जब घर से निकले थे तो हमने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया था, रास्ते में वो बॉटल खरीदी और फिर उसके बाद होता क्या है कि पूरा दिन वहीं बस उसी बस में और फिर बाद में थाने में निकल जाता है। बाद में जब बाहर निकल गया तो रोशन सर हमारे साथ में थे, ये हमको अपने घर पे ले गया। मतलब वही बात है कि पूरे दिन जो टॉर्चर सा सहा है ना, और प्लस बुरा ये भी लगता है कि हम बच्चों के लिए कुछ करने आए थे और कुछ नहीं। हम यहाँ पे अपना स्वार्थ तो लेके आए नहीं थे, हम बच्चों के लिए आए थे, तो खुशी भी उस चीज़ की है। तो बर्थडे मेरा बेकार तो नहीं गया, इस बात की मैं बहुत ज़्यादा खुशी है। बाकी एक बात तो सच है कि इस सरकार को, इस प्रशासन को हमें ये दिखाना होगा कि स्टूडेंट पावर होती क्या है। आज सिर्फ टीचर्स थे, स्टूडेंट तो मान लो जो अपने मन से आ गए थे वही आ गए थे, सिर्फ टीचर्स ही आज थे।
तो जब सिर्फ टीचर्स थे, हम ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में थे, 3-4 हैशटैग मतलब बिना किसी प्लानिंग के कुछ भी नहीं था, फिर भी हैशटैग ट्रेंडिंग में थे। इसके अलावा 3-4 जगह मतलब जंतर मंतर पे भी धरना दिया गया और थाने के बाहर ही काफ़ी बच्चे आ गए थे, 2-3 जगह ये चीज़ें हुई। सबसे बड़ी चीज़, पूरे देश को हमारी बात पता चल चुकी है। अब सच्चाई ये है कि हमें इसे रोकना नहीं है, अब सरकार को ये दिखाना है कि स्टूडेंट पावर होती क्या है। आपका पहला काम ये है कि आपने रुकना नहीं है। देखो, अगर अभी रुक जाओगे तो सच्चाई ये है कि बाद में बड़ा पछताओगे। अभी लोहा एकदम गरम-गरम सा है, अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी करना क्या है वो हम आपको आगे, आपको जो भी अपडेट होगा आपको बता देंगे कि कहाँ पे आना है, कैसे करना, जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इस बार आपने पूरा सपोर्ट दिखाना है। पहला काम ये कि आपने इस वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि हर एक इंसान को पता चले कि इस समय टीचर्स के ऊपर क्या बीत रही है और टीचर्स कर क्या रहे हैं आपके लिए। तो ये काम तो आपने करना ही करना है। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो और दिखाओ कि स्टूडेंट पावर होती क्या है। चेयरमैन के पास ये वीडियो जानी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। देखो, हमने अपना फर्ज निभाया, अब आपके फर्ज निभाने की बारी है। आपने अपना काम करना है। बाकी कुछ अपडेट भी अगर आपको दे तो आज के हिसाब से दुनिया को, मतलब दुनिया मतलब इंडिया को पता तो चल चुका है। संसद तक बात चली गई, पक्ष विपक्ष उन्हें भी पता चल गया, तो मतलब सारी चीज़ें उनको पता चल चुकी हैं कि हुआ क्या है, सब कुछ उन्हें पता चल चुका है। तो देश भर को पता चल गया, मीडिया में भी आ गया। लेकिन अब जिम्मेदारी ये है कि इसे बड़े लेवल पे लेके जाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि फिलहाल आज ऐसा कुछ बड़ा रिजल्ट हमें नहीं मिला है। दुनिया को पता चल गया पर रिजल्ट बड़ा नहीं मिला है। तो ये भी एक है कि अभी फिलहाल सीजीएल के पोस्टपोन होने की कोई खबर नहीं है, और ना चेयरमैन ने, मतलब अभिनय सर चेयरमैन से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया और साफ बोल दिया कि सीजीएल पोस्टपोन नहीं हो सकता। तो सच्चाई ये है कि अभी आपने पढ़ाई भी करनी, तो आपको इसमें 2 काम करने। पहले तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी हिस्सा लेना है, जब आपको बुलाया जाएगा, जब आपको पावर दिखानी होगी वो भी आपको आना है। इसके अलावा आपको अपनी पढ़ाई भी करते रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। हम एक टीचर हैं तो हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। आपका जो काम है पढ़ाई करना, आप भी वो काम करते रहोगे। बाकी सच्चाई ये है कि अब जब तक हम स्टूडेंट पावर नहीं दिखाएंगे कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे अगले अपडेट, जब भी कोई अपडेट होगा आपको हम देंगे, उसका वेट करना। और अटल जी ने एकदम सही कहा है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अंतिम समय तक लड़ता रहूंगा। तो मैं आखिरी सांस तक लड़ते जाना है, जब तक हमारा आंदोलन सफल ना हो जाए। और इस आंदोलन को आपकी मदद से हम महा आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे। मेरे अगले अपडेट का वेट करना।